हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा मस्त होंगे। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th में जो बिहार बोर्ड में अभी मतलब कि लेटेस्ट वर्जन 2021 में जो मैथ का एग्ज़ाम का हुआ है उसका गाइज़ मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हर जगह आ जाते हैं, बट गाइज़ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं भी नहीं डाला जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो गाइज़ अभी 5 नंबर में पूछा गया है। गाइज़ कुछ सवाल हैं जो आप मतलब कि खुद से सॉल्व कर चुके होंगे और कुछ सवाल नहीं कर पाए होंगे, लेकिन गाइज़ मैं आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि गाइज़ बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं जो ऑब्जेक्टिव तो देख लेते हैं बट सब्जेक्टिव देखने के लिए थोड़ा तरसते हैं, तो इसलिए आज मैं उनका भी तरस दूर कर दूंगा। तो देखते रहिए मेरे साथ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने कॉपी में नोट करके रखा है क्योंकि मेरे फ़ोन में और मेरे पास एक ही फ़ोन है। देखिए, मैंने यहाँ पर मतलब कि 2021 में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राफ के द्वारा बनाइए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2021 बिहार बोर्ड BESB मैथ्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जो 5 नंबर में पूछा गया है। सबसे पहला है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ ये विधि से हल करना है। मैंने आपको बता दिया है एकदम आसान विधि से। अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये देखिए, यही है और इसको ग्राफ के विधि से सॉल्व करना है। तो मैंने बहुत ही कॉन्सेप्ट से आपको बताया है। ठीक है, कहीं भी दिक्कत नहीं होता अगर आप वीडियो को देखकर एग्जाम हॉल में गए होंगे तो। ठीक है, तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि x का मान 0 डालिएगा तो y का मान निकल जाएगा, y का मान 0 डालिएगा तो x का मान निकल जाएगा। अगर एक में पूछे तो उसी प्रकार और 2 समीकरण हो तो उसी प्रकार से। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा मतलब इस समय आपसे नहीं लेंगे। देखिए, यही है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर इक्वेशन 1 से यानी समीकरण 1 से x इजकल टू 0 तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, y इजकल टू आपका -5/2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस बीच में रहता है, जो यह आ जाएगा आपका -2.5 यानी 2.5 आ जाएगा। ठीक है, और अब देखिए, अब y का मान अगर आप 0 डाल रहे हैं तो x का मान आपका 5 आ जाएगा। ये क्या है, इक्वेशन 1। अब समीकरण 2 से ठीक है, समीकरण 2 क्या कह रहा है, x इजकल टू अगर आप 0 डाल रहे हैं तो y इजकल टू आपका 10/4 यानी यह आ जाएगा 5/2 यानी यह आ जाएगा आपका 2.5। और अगर y का मान 0 डाल रहे हैं तो यह आपका आ जाएगा, y का मान 0 डाल रहे हैं तो x का मान 5 आ जाएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि हम लोग किसी दूसरे नंबर से नहीं इसमें करेंगे। ठीक है, बस ओरिजिन से करेंगे, यानी जो नियामक होता है उससे करेंगे 0,0 से। तो हम लोग का ग्राफ आसानी से कट जाएगा, x y का मान फटाफट निकल जाएगा। ठीक है, अन्यथा आप मतलब कि फ्री है, आप कुछ भी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, अब इतना हो गया तो अब हम लोग मतलब कि कार्टेशियन एक प्लेन ले लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको तो एक ये मतलब अलग पेज पे सॉल्व किए होंगे और आपको ग्राफ बनाने के लिए इधर एक पन्ना दिया गया होगा, तो उस पर आप लोगों ने इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ किए होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने लाइन एक ड्रॉ किए होंगे। ठीक है, ये है भाई आपका x, ये है x एक्सिस, ये y डैश और ये y। ठीक है, थोड़ा जल्दी में है। ठीक है, अब देखिए, और ये होता है आपका ओरिजिन 0,0। तो अब बात आ जाती है कि 0,-2.5। तो सबसे पहले हम लोग इसको x एक्सिस पे बनाए कि y एक्सिस पे। तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेट का शुरुआत 0 से हो रहा है तो उसको हम लोग y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0,0 क्या है, 0,0 तो 0 और 2.5, तो 2.5 कहाँ जाएगा, नीचे, तो 1 2 एंड 3। ठीक है, और ये 0 है और x का मान और y का मान आपका ऊपर की तरफ कहाँ तक है, लास्ट 2.5 तक यानी 3 तक ही है, 1 2 एंड 3। ठीक है, मान लीजिए, और x का मान आपका 5 तक, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तक है और इधर साइड तो है नहीं, तो इसलिए देखिए, अब सबसे पहला है 0,-2.5। तो -2.5 नीचे की तरफ भागेगा y एक्सिस पे, 0 और -2.5 यानी 2.5, 2 और 3 के बीच में होगा 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट
इसको a मान लेते हैं और 0,5/-5/2, ठीक है। और एक है 5,0, तो 5,0 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 5,0 यहाँ पर हो जाएगा। और अब आप इसको इस प्रकार से मिला दीजिए, मतलब स्केल से सही से मिला दीजिएगा 5,0। अब तो जो लिख कर आए होंगे वही होगा अब इसमें कर क्या सकते हैं, ठीक है। इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। इस प्रकार से आपका ग्राफ कटेगा। और ये है 0,2.5, 0, कितना है 2.5, 0 2.5, तो 1 2 3, और मान लीजिए 2.5 यहाँ पे होगा, 2.5 यहाँ पर होगा। इस कोऑर्डिनेट को 0,5/2 भी लिख सकते हैं, इसको सी नाम दे दीजिए। और यह है 5,0, तो 5,0 पुनः इसी स्थान पे कटेगा। और इसका नाम दे देते हैं हम लोग, इस कोऑर्डिनेट का यहाँ पे लिख देते हैं जो अच्छा रहेगा, 5,0, इसका डी नाम दे देते हैं। और बोल रहा था कि इसको सॉल्व करने के लिए, तो देखिए सॉल्व करने का मैंने तरीका भी बता दिया है। x - 2y = 5 और 2x + 4y = 10। तो इसमें x में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसमें 1 से, और इसके बाद x y का मान निकाल दीजिएगा, तो वही आपका ग्राफ का आंसर होगा। अगर आपने इस प्रकार से ग्राफ को ड्रॉ किया होगा तो आपका 5 नंबर फिक्स है। तो चलिए नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल जा रहा है कि 2 अंकों की एक ऐसी संख्या, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, यानी योग के 4 गुनी है, एवं अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, तो संख्या निकाले, ठीक है। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्या का योग क्या है भाई, 2 संख्याओं की एक ऐसी संख्या अपने अंकों की जोड़ की 4 गुनी है। अपने अंकों की, मैं कॉपी हाथ में रखे रहता हूँ जिससे गाइस क्वेश्चन पढ़ने में मैं भूल जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मान लेना होगा, माना कि इकाई अंक = x, ठीक है। इकाई अंक x मान लेते हैं, तो दहाई अंक हम लोग का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। दहाई अंक = y नहीं होगा, अभी फिलहाल y लिखिए, ठीक है। फिलहाल y लिख दीजिएगा, y, ठीक है। तो देखिए x और y हमने इकाई अंक माना और दहाई अंक माना, तो दहाई अंक के जगह पर हम लोग 10y और प्लस इकाई अंक के जगह पर x लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए 42 लिखना है, तो दहाई अंक के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40x प्लस 40, अगर जो y लिखना है तो y लिख सकते हैं 40y और प्लस 2x, तो लिख सकते हैं 42xy, ठीक है। दहाई अंक के जगह पर इतना हम लोग लिख सकते हैं, तो ठीक है। तो अब इसके आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, सो देखिए 4 गुनी है, ठीक है। तो हमने संख्या यहाँ पर क्या मान लिया है। अब संख्या मान लिया है तो कह रहा है कि इस जो हमने यह जो 2 संख्या माना है इसके योग की 4 गुना है, ठीक है। योग की यानी x + y की 4 गुना है, और यह है तो है ही इक्वल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4x + 4y = 10y + x। अब x और y वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए, तब 4x, ये प्लस में x है तो ये माइनस में x आ जाएगा, = 10y - 4y, तो यह आ जाएगा आपका 3x = 6y, तो 3 दूना 6, ठीक है। तो यानी x = 2y आ गया, ठीक है। x = आपका क्या आ गया, 2y आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं या 2, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, लगा क्या, ठीक है। 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब पुनः हमने तो अब इतना काम कर दिया। अब प्रश्न के अनुसार देखिए, प्रश्न के अनुसार कह रहा है एवं अपने अंकों का गुणनफल की 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात की। जो अंक है उसका गुणनफल का 2 गुना है, किसके अंकों के गुणनफल का 2 गुना है। तो देखिए पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है, लिख दीजिएगा क्या है, अपने अंकों की है गुणनफल के 2 गुना है। तो देखिए 10y + x = 2xy, इसके अंकों के गुणनफल के 2 गुना है, तो ठीक है। 10y + x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2y = 2x हो जाएगा,
तो x के जगह पे 2i इंटू वाई, ठीक है। तो अब देखिए 10y और 2i यानी 12y हो जाएगा। अब देखिए अब इतना हो गया, अब इतना जब हो जाएगा तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, और इजिकल टू में तो इधर 0 था तो यह 4y² माइनस क्या हो जाएगा 12y। के बाद इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बच जाएगा y² माइनस 3y, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं y और y माइनस 3y, ठीक है। y माइनस 3 y माइनस क्या माइनस 3 इजिकल टू 0, इसलिए y इजिकल टू 3 आ जाएगा और एक आपका 0 आ जाएगा। तो दहाई अंक की जगह पर अगर हम 0 डालेंगे तो यह सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो इसलिए यह 0 नहीं होगा, y होगा। अब समीकरण 1 में समीकरण 1 जो 2 है उसमें हम लोग y के जगह पे मान डाल दीजिए तो x का मान निकल जाएगा। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 2 गुने 3, x इजिकल टू आपका 6 आ गया। तो संख्या जो है वह आपका आ गया 3,6। तो यही आपका 2 नंबर का प्रश्न था। तो फटाफट नोट कीजिएगा, ऐसे बनाए होंगे तो सही है। तो अब देखिए जो अब तीसरा नंबर या 27 के 28 नंबर प्रश्न था, वह जो प्रश्न है वह आपको थ्योरी वृत्त के मतलब कि रिलेटेड है। तो वह थ्योरी आपको उदाहरण 2 में देखने के लिए मिल जाएगा, 10.2 जब स्टार्ट होने वाला होगा उससे पहले। तो आप उसको देखकर अपना सॉल्व कर लीजिएगा, या आप बनाए होंगे तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है, ये गाइज आपको एक्सरसाइज 8.4, हाँ शायद 8.4 में गिवन प्रश्न है। जो यह प्रश्न मैं आपको बनाने जा रहा हूँ, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इजकल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो आप लोग अगर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर पढ़े होंगे तो यह प्रश्न आप सॉल्व कर दिए होंगे। यह प्रश्न गाइज सब आदमी सॉल्व कर दिए होंगे, मुझे विश्वास है। देखिए tan थीटा, तो tan सॉल्यूशन देखिए, tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, बाई 1 माइनस cot थीटा, cos थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा यह लिख सकते हैं। अब cot थीटा है तो cot को cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा तो 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। यह प्रश्न मुझे बनाने का मन नहीं कर रहा है। देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, एलसीएम लीजिए नीचे, sin थीटा हो जाएगा तो आपका यह आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, और नीचे एलसीएम लीजिएगा तो यह आ जाएगा आपका cos थीटा माइनस sin थीटा। हर का परिमेयकरण जानते ही हैं आप लोग, कर दीजिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, फिर sin थीटा अपॉन sin थीटा और माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। हर का परिमेयकरण हो रहा है और cos थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे cos थीटा माइनस sin थीटा यह आ जाएगा। देखिए अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो यह आ जाएगा आपको sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। और यह आ जाएगा आपका माइनस में cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। यह आपका आ जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से अब इसमें कॉमन आप क्या देख रहे हैं, 1 बाई sin थीटा और cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा इस दोनों में कॉमन है। क्या है, कॉमन फैक्टर है ये, ठीक है, कॉमन फैक्टर है तो बाहर निकल जाएगा 1 बाई sin थीटा इंटू cos थीटा, बाहर निकलेगा तो यह आ जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा आपका थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। थीटा का यह आ जाएगा आपका sin थीटा इंटू cos थीटा, और यह आ जाएगा आपका sin क्यूब थीटा और माइनस cos क्यूब थीटा,
आपको ए क्यू और बी क्यू का फॉर्मूला याद होगा। आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लिख लीजिए 1/sin थीटा कॉस थीटा और ए माइनस बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा, और इसके नीचे आ जाएगा आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इससे ये खत्म हो जाएगा, आपका बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको अलग अलग कर लीजिए तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, साइन से साइन खत्म, 1 कॉस थीटा क्या बच्चा 1 बोल रहा हूँ, एक साइन से एक साइन खत्म हो गया तो साइन अपन कॉस tan थीटा, इससे ये खत्म इससे ये खत्म 1 प्लस कॉस स्क्वायर से एक कॉस खत्म कॉस अपन साइन कॉट थीटा। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। अगर ये आप चाहें तो इसको आगे बढ़ाकर सेक और कॉसेक में भी आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन कुछ आपको बस इतना ही रहा था। 5 नंबर में प्रश्न शायद आपका यह है। 5 नंबर में मैं सब आपको बताते जा रहा हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा और इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 2। आपको यही प्रूव करना है। शायद ये 2 नंबर में है कि 5 नंबर में, मेरे को ये पता नहीं है, मेरे पास क्वेश्चन आया था। ठीक है, बना दे रहा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा, या ऐसे भी आप इसको तोड़ सकते हैं, साइन कॉस में तोड़िएगा तो लंबा हो जाएगा। 1 प्लस है ना, हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही आपको तोड़ना है। तो देखिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी tan थीटा ab 2ab और माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपको एक फार्मूला पढ़े होंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। कैसे होता है देखिए 1 tan स्क्वायर के जगह पर आप साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 से ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक्स लिख दिया सॉरी। ठीक, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा को रहने दीजिए माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू कॉट थीटा। देखिए सेक से सेक खत्म, प्लस माइनस था सेक खत्म, 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा कि 2 tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, 2। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। तो ऐसे बनाए होंगे तो सही हो। ठीक है, चलिए, या साइन कॉस में तोड़े होंगे वो भी सही है। अब चलिए बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन भी पूछा गया है। वो बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें AB जो AB है वह क्या है 5 सेंटीमीटर है, BC आपका 6 सेंटीमीटर है और AC आपका 7 सेंटीमीटर है।
तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/7 गुनी है। तो देखिए अपने को यह मान लीजिए BC, ठीक है, BC यह है, BC थोड़ा छोटा बना लीजिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ यह जो त्रिभुज है वह ABC है, ठीक है, जिसमें AB आपका 5 सेंटीमीटर है, BC आपका 6 सेंटीमीटर है और सॉरी BC 6 सेंटीमीटर है और AC 7। तो जो इसकी समरूप यानी जो इसके पैरेलल है वह बोल रहा है कि संगत भुजाओं की 5/7 होंगी। तो यह त्रिभुज अगर ये 6 सेंटीमीटर तो जिसकी संगत वाली होगी वह 6 गुने 5/7 यानी 30/7 होगी, यह जो होगा। फिर यह जो है वह है 7 × 5/7, 7 से 7 कट गया, यह 5, AC इसका 5 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से है होनी चाहिए जो इसकी पैरेलल वाली है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग BC कितने सेंटीमीटर की बोल रहा है, 6 सेंटीमीटर। स्केल से नाप लीजिएगा, मेरे पास नहीं है स्केल, इस पर कुछ मतलब कि ड्रॉ उतना सही से होना, ठीक है। तो अब BC से एक हम लोग AB बनाने के लिए एक मतलब कि स्केल से चाप लेंगे, ठीक है, चाप यहाँ पर ऐसे करके चाप लेंगे और इधर से फिर AC के लिए चाप लेंगे, ठीक है, और यहाँ से इस दोनों को मिला देंगे, इस दोनों को मिला देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका A हो गया, ये आपका B, ये आपका C, जिसमें AC आपका 7 सेंटीमीटर है, BC आपका 6 सेंटीमीटर है और AB जो है AB जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है और BC आपका 6 सेंटीमीटर। देखिए अब इसके अनुसार से यहाँ पर एक न्यून कोण बना देंगे और इसके अनुसार से हम लोग 7 बार चाप काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बार काटेंगे। इसका नाम रखना थोड़ा कीजिए, B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7 और BC से B7 को मिला दीजिए, ठीक है, BC से B7 को मिला दीजिए, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे एक चाप दे दीजिए, यहाँ पर एक चाप काट दीजिए, ठीक है, और जस्ट इसके पैरेलल B4 पे होगा क्योंकि 5/7 है, तो इसके पैरेलल यानी जो AC के इस पैरेलल करने के लिए B4 पे एक चाप देना होगा। यहाँ से इस प्रकार से आपको एक चाप काटना होगा B4 पे, B4 पे आपको यहाँ पे एक चाप AC के पैरेलल जस्ट काटना होगा और यहाँ से मेजर करके आपको एक यहाँ पे काटना होगा, ठीक है। और AC के पैरेलल भी आपको एक मतलब कि AC के सामने भी आपको एक चाप लेना होगा, ठीक है, चाप ले लिए और इससे इस एंगल से आपको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे करने के लिए एक चाप पहले से ही ले लीजिए और जो ये कोण बनेगा ये कोण एक इससे भी एक कट जाएगा, ठीक है। तो एक आपको यहाँ से यहाँ पे मतलब कि टच करते हुए आएगा और यहाँ पे आते हुए आपको B4 जो हम लोग ये है यहाँ पे आएगा, तो यही त्रिभुज बने, ठीक है। तो आप मतलब कि उस प्रकार से कंस्ट्रक्शन को बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इजी होता है, सब बनाती हूँ, जो इसलिए मैं थोड़ा वीडियो स्किप कर दिया हूँ, पता ही नहीं वीडियो अपने आप कट हो चुका था, फिर मैंने देखा ही नहीं तो मैं सोचा फिर कहाँ से जाऊँ, मिटा दिया। अब देखिए अब आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था जो नियामक या नीति से है, कह रहा है शीर्ष, ठीक है, शीर्ष 0, -1 2, 1 0, 3 यह त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोग को इसका सूत्र मालूम होगा, सूत्र 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, यही है। तो देखिए अब ये मतलब कि इजी है, तो एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसके 3 शीर्ष हैं, जानते हैं 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है, तो यही चीज़। तो देख लीजिए आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, एक त्रिभुज है जिसका ABC, जो A है वह 0, -1 है, B है जो 2, 1 है, C है जो 0, 3 है।
तो यहाँ पर x1 इजिकल टू 0, y1 इजिकल टू -1, x2 इजिकल टू 2, y2 इजिकल टू 1, x3 इजिकल टू 0 और y3 इजिकल टू 3, यह आपका आ जाएगा। ठीक है, अब जिस प्रकार से ये निकाले हैं इसमें डाल दीजिए, आपका आंसर 4 आएगा। 4 आएगा, आप करके देख लीजिए, या अगर आप बनाए होंगे सही तो ठीक है, आपका आंसर 4 आएगा। देखिए कैसे, अगर ये नहीं विश्वास है तो मैं मतलब देख चुका हूँ। 1/2 x1 0, y2 माइनस y3, y2 है 1 और y3 आपका 3, हाँ y1 x2 माइनस y3, हाँ x2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 क्या है आपका 2, y3 आपका क्या है 3 माइनस y1 क्या है -1, प्लस x3 आपका क्या है, x3 है आपका 0 और y1 क्या है आपका -1 और y2 क्या है आपका 1, ये आ जाएगा। तो 1/2, यह तो पार्ट आपका 0 हो गया, प्लस 2 और 3 और माइनस प्लस 4, तो 4 2 जा 8, प्लस ये भी आपका पार्ट 0 हो गया। 1/2 8, 2 4 जा 8, 4 आपका आंसर आ गया, यही आपका 4 आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाए हो तो सही है। चलिए नेक्स्ट, ये समय मतलब 5 नंबर वाला क्वेश्चन सब बना रहा था। तो है गाइज, देखिए मतलब कि ये जो क्वेश्चन है मैं पहले ही बना दिया क्योंकि मेरे फ़ोन का स्पेस गाइज ख़त्म हो चुका है, मतलब कि ज़्यादा अब ले नहीं पा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था मैं समझा दे रहा हूँ कि पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, माना कि पुत्र की वर्तमान आयु x, तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 45 माइनस जाएगा। आपने अवताफ और ये वाला कुछ क्वेश्चन था आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो दोनों की आयु 45 हो तो यह 45 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु, ठीक है, क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु x माइनस 5 और पिता के 45 माइनस x माइनस 5, ठीक है, इजिकल टू 124। गुणनफल क्या है 124 है, तो इसका मतलब कि हो जाएगा x माइनस 5 और 40 में से 45 में से 5 किया तो 40 माइनस x, ठीक है, तो इजिकल टू 124। अब देखिए, अब इसमें x माइनस 5 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो यह आ जाएगा 40x माइनस 40x स्क्वायर और 5 से कीजिएगा तो 5 चौका 20 यानी 200 और यह आ जाएगा 5x इजिकल टू 124। अब आ जाएगा आपका x स्क्वायर, इधर ले लीजिए, माइनस में था तो इधर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और 40 और 5 माइनस 45x और प्लस 124 और 200 324 x इजिकल टू 0। अब गुणनखंड निकाल दीजिए। गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना होगा, 36 में 36x माइनस 9x, तो 36x और 9x को जोड़ेंगे तो माइनस 45x आ जाएगा और दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आ जाएगा। ठीक है, और आने के बाद अब देखिए x माइनस 36 हो जाएगा माइनस 9 और 9 36 नमा 324, तो x माइनस 36 हो जाए तो x इजिकल टू x माइनस 36 इजिकल टू 0 और x माइनस 9 इजिकल टू 0 और x इजिकल टू 9 और x इजिकल टू 36। तो आप बताइए कि 36 है तो 36 हमने किसका, एक जो x माइनस 36 है तो 36 अगर ये हम लोग करेंगे तो पुत्र बड़ा हो जाएगा और पिता छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 36 नहीं होगा, 45 9 होगा एक। ठीक है, 9 होगा, तो अब पुत्र की आयु 9 और पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता की आयु आपका 45 माइनस x यानी 45 माइनस 9 यानी 36 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, पिता और पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु 9 और पिता की आयु 36, यही आपका आंसर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा था, जो लोग देखना चाह रहे थे वह देख लीजिएगा। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। एक मैं अपने से ही बोल रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन में मैंने कुछ वीडियो स्किप कर दिया क्योंकि वहाँ पे भी मेरा स्पेस फुल हो चुका है, इसलिए सॉरी।
मैं जान रहा हूँ कि हर बच्चा क्लास 10th का कंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से समझता है और अगर पेपर में वह सोचते रहता है कि भाई कंस्ट्रक्शन और ग्राफ आना चाहिए जिससे मेरा 5 नंबर फिक्स हो। ठीक है, तो आई होप अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अब मैं आपको 2 नंबर का भी प्रश्न कराऊंगा, लेकिन आज नहीं, किसी दिन और। तो चलिए, गुड बाय।